तत्व किस रूप से है? आपका विश्वास मूल है, सर्वप्रथम है आपका भरोसा। आज आप किसके भरोसे पर है? सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर, समिति के भरोसे पर, किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं। यहाँ कथा सुनने के लिए उस देवदेव महादेव के भरोसे पर आए हो कि मेरा शंकर है, उसकी आश्रितता, उसका भरोसा। और दुनिया पर भरोसा करोगे तो एक दिन टूटने वाला है। मेरे शंकर पर अगर भरोसा करा तो वो छूटने वाला नहीं। किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना। सीहोर वाले महाराज पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करो, रत्ती पर भी मत करो। अब तो उससे करो जिसके सीहोर वाला महाराज भी भरोसा करता है, तो भरोसा टूटे उसके आश्रित। आज बात कहना चाहेंगे, जयपुर की धारा जब कथा लेने के लिए सीहोर में ये समिति आई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी, प्रिया जी आपका डिवोर्स हो ही नहीं सकता, आप क्यों चिंता कर रही हैं? हमारे यहाँ का एक कल्चर है कि सभी लोगों के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं। हमने कहा कितने भी लगा लो, एक दिन पूरे हटाना पड़ते हैं। मेरे शंकर भगवान को वीआईपी कल्चर पसंद ही नहीं। सब देवताओं की शादी में देवता गए थे, शंकर की शादी में रुद्रगण और डाकरी के साथ नहीं छुड़े लोग भूत गए। लोगों को समझ में ही नहीं आता। यहाँ से रोको तो दूसरी जगह से घुस जाते हैं। भूतों को पता थोड़ी ना होता है कि कहाँ से जाना। उसको तो एंट्री गेट की दिमाग और एग्जिट नहीं मालूम। उसका तो बस मन है, हम तो बाबा के, उसको ज्ञान नहीं है कि कहाँ से, चलो उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना। अब उसने सोच लिया किधर से जाना, हमको मालूम, अब हमको मालूम किधर से जाना। आज से ज्यादा तो पूरे जयपुर वाले सोच रहे होंगे कि आए कहाँ से। इनको देख देख कर टेंशन है कि आए कहाँ से। हमारे जयपुर के लोग तो बड़े वीआईपी कल्चर वाले, एसी से बाहर नहीं निकलते, डंडम के गद्दे से बाहर नहीं, सोफा चाहिए और पूरी व्यवस्था के साथ चलते भी हैं तो पंखा साथ। अब यहाँ ये और अच्छे घर के भी फोन लगाकर बोलेंगे हमारी आगे व्यवस्था कर देना। अब उनको क्या मालूम कि शंकर जी की कथा है, और अगर शंकर जी से कह दिया कि इसकी आगे व्यवस्था कर देना तो ले जाना का पड़ोसन को ले जाएगा तुझे, क्या आगे व्यवस्था कर देना। शिव है शिव, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। काल का जो शंकर का है, पूरी जयपुर नगरी मेरे शिव की है। और ये कथा कोई समिति नहीं करा रही है, ये कथा कराने के लिए मेरे गोविंद देव भगवान ने बुलाया। गोविंद देव जी ने बुलाया, कथा करना है, मुझे सुनना है, मुझे कोई दूसरा नहीं सुनना है। कथा शंकर की, कृष्ण राधा रानी गौ के साथ आनंद से बंसी का नाद करते हुए सुनते हैं। वो चंचुला देवी काशी पहुंच गई। काशी में जाते थे मार्गदर्शन कौन करे चंचुला को? तो मार्गदर्शन करने वाला तो केवल देवदेव महादेव बुजुर्ग का रूप रखकर बैठ गए। भगवान का काम ही है ये मार्गदर्शन करना, आपको बताना कि आपको कैसे जीवन में जीना है, कैसे आगे चलना है, कैसे अपनी जिंदगी की दिनचर्या को जीना है। और बहुत ध्यान रखना, आज की कथा भले 1 बजे से 4 बजे तक हो गई, कल की कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी पर भी कथा स्थल है। एक आनंद के साथ जियो, एक आनंद के साथ महाराज, और धीमा बजाओ।
शमशान महादेव भगवान शिव गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं। चंचुला देवी ने काशी में प्रवेश किया। एक ब्राह्मण के चरणों में जाकर नमन किया। बाबा, पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं, और मैं उसकी धर्म पत्नी हूँ और बड़ी मेरी कहलाने को तो गलत ही कहलाऊंगी, क्योंकि पापी का संग देवे तो पापन हो जाए। पर आप कृपा करोगे तो जरूर मेरी मुक्ति हो। चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठी थी और कुछ देर बैठने के बाद वो चल गई। गंगा नदी का जल लेकर माँ गंगा से विनय कर आ रही थी कि पांव फिसला, प्राण छूट गए। शिव धाम में कैलाश में माँ पार्वती जी की सहेली मौन रहती, एकदम चुप, कुछ बोलती नहीं, कुछ कहने नहीं। पार्वती ने पूछा कि चंचुला, तू शंकर के धाम में है, शिव के धाम में आने के बाद तो मौन रहा ही नहीं जाता। शिव के धाम में तो यहाँ तक वर्णन किया गया कि जिसको भगवान ने जिभ्या नहीं दी हो तो 2 हाथ की ताली का नाद भी अगर वो 3 बार कर लेता है तो बाबा उन पर करुणा कर देता है। यहाँ तक शिव पुराण कर जिसके नेत्र नहीं है वो भी शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण कर कोई आ रहा हो, शंकर के मंदिर से कोई आ रहा हो, उसका स्पर्श हो जाता है तो शिव कृपा कर देता है। जिसकी श्रवण शक्ति नहीं है, अगर कोई भूलवश भी कथा के मंडप तक भी पहुंच जाए, मंदिर देवालय शिवालय तक भी पहुंच जाए तो शिव कृपा कर देता है। और तुम चुप बैठी हो शंकर के धाम में, शिव के धाम में। एक बहन का पत्र आया, हमने देखा उसको खोलकर, उस पत्र में उस बहन ने जयपुर की रहने वाली है शारदा सोनी, पत्नी ओम प्रकाश सोनी, मेरी बेटी मोनिका सोनी, जिसका एक्सीडेंट 14 फरवरी 2020 को हो गया है। 14 फरवरी 2020 में इसका एक्सीडेंट हुआ था मोनिका का। तब से ये कोमा में है। टीवी पर आपकी कथा सुनी और किसी ने बताया कि अगर पंडाल में कथा का तत्व ग्रहण किया जाए तो फल जरूर मिलता है। पर हमारी बेटी तो 2020 से कोमा में पड़ी थी, अब उसको कैसे ले जाए? मालूम पड़ा कि रतनगढ़ में कथा हो रही है, हम हमारी बेटी को रतनगढ़ कथा में ले गए, एम्बुलेंस बुलाई, डाला, लेकर इतना भीड़ था, प्रणाम किया, कथा थोड़ी सी वो कोमा में पड़ी क्या बेलपत्र मांगी, व्यासपीठ की दी। आज बाबा की कृपा से हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि रतनगढ़ की कथा को अभी बाबा ने कृपा करी। आज हमारी बेटी बाबा की कृपा से कोमा से बाहर निकल गई है, इसलिए बाबा को प्रणाम। फरवरी 2020 का फोटो जब से वो कोमा में पड़ी थी तब का लगाया है, आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। अप्रैल में जब कथा रतनगढ़ की श्रवण कर आई है, उसके बाद जिंदगी में 2020 से पहली बार कोमा से उठकर बैठी है। दूसरा फोटो उसका कोमा से उठने के बाद
शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, उसकी भक्ति, उसकी अविरत भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसकी नाम उच्चारण। और आप फिर कहेंगे, आप आए हो विश्वास के साथ, बाबा से विश्वास के साथ कह कर जाना। और मेरी जीजियों फिर निवेदन करूं मेरे जीजाओं से, अगर दिल से आए हो ना तो दिल से लेकर भी जाओ। ये शिव पुराण की केवल कथा नहीं है। एक बेटी अपने बाप से संवाद करती है, एक बेटा अपने पिता से कुछ बात करता है। ये वो शिव। चंचुला तुम मौन है तो चुप है, और वो भी शिव के धाम में। शंकर के मंदिर में आने के बाद और मौन, शिव के धाम में आने के बाद और मौन। यहाँ तो कावड़िया भी अगर कावड़ लेकर चलता है तो गर्जना करता चलता है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सारी समस्या का हल। यहाँ तो गर्जना करता करता कावड़िया चढ़ता चलता है, यहाँ तो शंकर के मंदिर में कोई मौन होकर जाए, ये कहाँ की रीति है? सारे मंदिर में चुप रहिए और शंकर के मंदिर में जाकर तो आवाज लगाइए, हार हार महा। सारे मंदिर में चुप रहिए पर शिवालय में जाकर तो गर्जना होना चाहिए। दुख कष्ट दारिद्र हार हार महा महा, गर्जना शिव के सामने। तो कहा गुरुजी आप कहते हो शंकर जी के मंदिर में आवाज लगाओ, जरूरी है। बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ उसको गोदी में लेती नहीं। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ जब तक गोदी में लेती नहीं, और गोदी में लेती नहीं तो दूध पिलाती नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर जब तुम आवाज लगाओगे, शंकर जी को लगेगा मेरी औलाद आ गई है। बहुत दिन से चिल्ला रही थी, आज सामने आकर खड़ी हो गई है। गर्जना शिव है, सब दूर चुप रही है। शंकर के मंदिर में तो जाकर आवाज अलग जगह नगाड़ा डमरू बजाओ, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 3 बार ताली बजाओ, और वो भी नहीं कर सकते तो बम बम बोले हार हार। गर्जना शिव के मंदिर में होना चाहिए। क्यों डरे किसी से? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई ने तो कह दिया था छत्रपति वीर शिवाजी से कि सुन बेटा शिवा, युद्ध के मैदान में भी जाना तो बिना गर्जना के मत जाना। इसलिए वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो पहली गर्जना लगाते थे, हर पहली गर्जना। क्यों डरे? गर्जना के साथ। और महाराज एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा ही है। एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा है, दीदार ना हो और फिर भी मिलने की तमन्ना। दीदार ना हो फिर भी उससे मिलने की तमन्ना हो, वो ना मिले दिल में उससे मिलने की बेचैनी।